नाउ विल टॉक अबाउट यूट्रस। जो यूट्रस है उसमें 3 वॉल्स होती हैं। सबसे बाहर वाली वॉल सबसे अंदर जो होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, मतलब कि ये वाली एंडोमेट्रियम, फिर यहाँ पे मसल लेयर आती है मायोमेट्रियम, एंड देन देयर इज पेरीमेट्रियम। ओके, जो एंडोमेट्रियम है वो कौन सी लेयर होती है? उसमें होता है एपिथीलियम, उसमें एपिथीलियम होता है और लैमिना प्रोप्रिया होती है। इसमें होता क्या है एक्चुअली? एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स होते हैं और स्ट्रोमा होता है। ग्लैंड और स्ट्रोमा किस में होते हैं? एंडोमेट्रियम में। फिर मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम से हमें पता लग ही रहा है कि मायो का मतलब क्या होता है? मसल्स, ठीक है। तो मायोमेट्रियम में मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। लास्ट इज पेरीमेट्रियम, उसकी कवरिंग जो होती है, ठीक है, कवर उसको सपोर्ट देने के लिए होता है। सबसे पहले डिजीज हम क्या पढ़ते हैं? इन्फ्लेमेशन। तो यूट्रस में इन्फ्लेमेशन सबसे पहले मेनली किसकी होगी? एंडोमेट्रियम की होती है। एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे? एंडोमेट्राइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, एंडोमेट्राइटिस। अब एंडोमेट्राइटिस जो है वो एक्यूट भी हो सकती है, वो क्रोनिक भी हो सकती है। अब जब एक्यूट इन्फेक्शन होती है, कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। तो अगर न्यूट्रोफिलिक हमें वहाँ पे न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट्स दिख रहे हैं तो दैट इज़ वो एक्यूट है, ठीक है। क्रोनिक में क्या होता है? लिम्फोप्लाज्मोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी आते हैं वहाँ पे और प्लाज्मा भी, प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स होते हैं क्रोनिक पे, प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स मेनली। अगर मेन बात करें इन दोनों में से एक बताना हो तो हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा सेल्स होते हैं क्रोनिक में। अब कोई इन्फेक्शन, एंडोमेट्राइटिस किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो वो मेन ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जिनकी वजह से एंडोमेट्राइटिस होता है? वो ऑर्गेनिज्म है, मैंने लिखा है नाइजीरिया गोनोरी, ठीक है, वो एक हमें पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। और क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन, ये हमने लास्ट सर्विक्स में भी पढ़ा था, ट्रैकोमैटिस इन्फेक्शन। तो ये यूट्रस तक पहुंच जाए तो फिर ये इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। ऑलराइट, देन अब क्रोनिक है। क्रोनिक में हम स्पेसिफिकली प्लाज्मा सेल्स बोलेंगे क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो नॉर्मल एंडोमेट्रियम में भी हमें मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा सेल्स इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस। ऑलराइट, अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कोई भी कॉज हो सकता है, ये कॉज हो सकता है एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्राइटिस का, ठीक है। कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है पेल्विस में, वो यूट्रस में जा सकती है, वो यूट्रस को अफेक्ट कर सकती है पेल्विस में। तो दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कैन बी द कॉज ऑफ एंडोमेट्राइटिस, मेन कॉज। ऑलराइट, अब और क्या क्या हो सकता है, किसकी वजह से एंडोमेट्राइटिस हो सकता है? सपोज कोई मिसकैरेज हो गया, ठीक है, तो फिर मिसकैरेज का जो कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट था, मतलब जो फीटस था वो अभी जो डेड है, वो उसका कोई पार्ट जो है वो अंदर रह गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, हम लोगों ने इंट्रा यूट्राइन डिवाइस डाला, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से एंडोमेट्राइटिस हो गई, उसमें उसको सूट नहीं किया, ठीक है। तो इन लोगों की अगर हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ये जो भी चीज़ें उसके अंदर हमने रखी हैं उसको हम लोग रिमूव कर दें, दैट इज़ अ ट्रीटमेंट। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसमें? फीवर, एब्डोमिनल पेन, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मल, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था वो एबनॉर्मल हो जाता है। फीवर, एब्डोमिनल पेन, क्यों? क्योंकि हमने बोला यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? ये जो न्यूट्रोफिल्स और प्लाज्मा सेल्स, इनका काम है कि टेम्परेचर को अप करना। फीवर हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होगी, रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एंडोमेट्रियम में ही तो जो कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट है, जो हमारा फीटस है, ब्लास्टोसिस्ट है, उसने अटैच होना होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो रिस्क हो जाता है इनफर्टिलिटी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, और इन सब से क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है? ड्यू टू डैमेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, उसमें डैमेज हो जाता है। एडेनोमायोसिस में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो भी एंडोमेट्रियम में जो कुछ टिश्यू था वो कहाँ पे चला गया? वो मायोमेट्रियम में चला गया। कहाँ चला गया? मायोमेट्रियम में चला गया, ठीक है। मायोमेट्रियम हमें पता है कौन सी लेयर है? मिडिल वाली लेयर है, मसल, स्मूथ मसल वाली लेयर है, उसमें एंडोमेट्रियम का टिश्यू चला गया। और एंडोमेट्रियम में होता क्या है? एंडोमेट्रियम में स्ट्रोमा होता है, ग्लैंड्स होते हैं। अब क्या होता है, जब एंडोमेट्रियल टिश्यू मायोमेट्रियम में आ जाता है तो फिर उसकी वजह से जब उसकी डिस्टर्बेंस होती है, बार बार पोकिंग होती है, तो क्या होता है? मायोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी मायोमेट्रियम की हुई। उसके बाद उसमें क्या होता है? एनलार्ज्ड यूट्रस। क्या आ जाता है? एनलार्ज्ड यूट्रस। ऑब्वियसली मायोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी होगी तो पूरा का पूरा यूट्रस एनलार्ज हो जाएगा विद अ थिक एंड यूट्राइन वॉल, क्योंकि वॉल ही है मायोमेट्रियम। तो
तो थिकेंड यूट्राइन वॉल्व हो जाएगा। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, मेनोरेजिया, डिसमेनोरेजिया, पेल्विक पेन। दिस एडिनोमायोसिस मतलब कि जो एडिनो मतलब ग्लैंड है, और ग्लैंड किस में होते हैं, एंडोमेट्रियम में होते हैं ग्लैंड्स। तो एंडोमेट्रियम के जो ग्लैंड्स हैं, मतलब एंडोमेट्रियम की टिश्यू की प्रेजेंस है वो मायो में हो रही है। मायो मतलब मायोमेट्रियम में हो रही है। सो दिस इज अबाउट एडिनोमायोसिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।